Assalamualaikum students, hope you all are doing very well. Okay, so today is our second computer class, but before starting our class I would like to appreciate those students who are participating continuously in their homework task. So I really appreciate those students, and now let's move towards our today's lecture. In our previous lecture we have studied about types of computer कि कितनी types होती हैं कंप्यूटर की, हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था. So basically there are 3 types of computer: analog computer, digital computer and hybrid computer. So now let's move towards our today's lecture, which is analog computer. So an analog computer system works by measuring continuous change in the data. अब एनालॉग सिस्टम क्या करता है, काम करता है बाय मेजरिंग, पैमाइश करता है लगातार, यानी कि जैसे ही इसका डाटा चेंज होता है उसके अकॉर्डिंगली ये पैमाइश करता है. एन एग्जांपल ऑफ एन एनालॉग डिवाइस कुड बी द स्पीडोमीटर ऑफ अ व्हीकल. ठीक है, स्पीडोमीटर होता है गाड़ी के अंदर का आला, ठीक है, जो कि स्पीड की रफ्तार को की पैमाइश करता है. ठीक है, जो कि स्पीड की पैमाइश करता है, रफ्तार की पैमाइश करता है. ऑफ अ व्हीकल कहते हैं गाड़ी को. ठीक है, विच चेंज विद द चेंजिंग स्पीड ऑफ द व्हीकल. ठीक है, अब जैसे कि उसकी स्पीड चेंज होती है, अब जैसे कि गाड़ी की स्पीड चेंज होती है उसी तरह स्पीडोमीटर भी डिफरेंट जो है वो उसकी स्पीड शो कर रहा होता है, और वो उसी के अकॉर्डिंगली शो करता है जितनी उसकी स्पीड होती है. यानी कि जैसे ही डाटा चेंज होता है, स्पीड चेंज होती है, वो उसका डाटा भी चेंज हो जाता है. और आप बिलिंग मशीन इन अ सुपर मार्केट. और बिलिंग मशीन यानी कि अगर आप किसी भी मार्केट में जाएँ, वहाँ पर जो बिलिंग मशीन होती है, जाहिर सी बात है वहाँ पर मुख्तलिफ कस्टमर्स आ रहे होते हैं, मुख्तलिफ उनके डिफरेंट टाइप्स के उनके बिल्स होते हैं, तो वो कंटिन्यूसली उसमें चेंज आ रहा होता है. जिस टाइप का डाटा होगा, जिस टाइप की चीज़ें वो ऑर्डर करेंगे, जिस टाइप की चीज़ें उन्होंने बाय की होंगी, उसी टाइप का उनका बिल होगा. ठीक है, वो चेंज होता रहता है. एंड एनालॉग कंप्यूटर आल्सो प्रिडिक्ट द वेदर. अब एनालॉग कंप्यूटर जो है वो वेदर को भी प्रिडिक्ट कर लेते हैं. अब इसमें आपको क्या समझ आई है, के तहत काम करते हैं, ये कंटिन्यूस चेंज इन डेटा के सिस्टम के तहत काम करते हैं. यानी कि जैसे ही इसका डेटा चेंज होगा, जैसे ही इसकी स्पीड चेंज होगी, वैसे ही इसका डेटा भी चेंज हो जाएगा. होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड डिजिटल कंप्यूटर. Digital computers are very fast depending on the very latest technology using nowadays. अब डिजिटल कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो कि डिपेंड कर रहे होते हैं ऑन द वेरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ यूज नाउअडे. जो कि आजकल जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं उनको फॉलो कर रहा होता है. डिजिटल कंप्यूटर्स जो कि बाइनरी जो लैंग्वेज है उसको प्रोसेस करता है. अब बाइनरी लैंग्वेज होपफुली आप लोग वन को, ठीक है, कंप्यूटर जो है वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है. कंप्यूटर को आप इंस्ट्रक्शन जो भी देते हैं वो उसमें कन्वर्ट करता है उसको बाइनरी फॉर्म्स में, 0 और 1 की फॉर्म में, और उसके बाद उसको समझता है, तब वो हमें रिजल्ट शो करता है. ठीक है, तो आज के जितने कंप्यूटर्स हैं, जितने भी जो टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर्स हैं वो इसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर मतलब बनाए जा रहे हैं. दीज कंप्यूटर्स यूज़ द बाइनरी लैंग्वेज. ये कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, 0 1 टू प्रोसेस द डाटा को प्रोसेस करते हैं. दिस पावरफुल लैंग्वेज इज रिटर्न ऑफर्स मैनी बेनिफिट फॉर द कंप्यूटर इंक्लूडिंग स्पीड, रिलायबिलिटी, कंपैटिबिलिटी. अब जैसे कि अब ये जो है एक पावरफुल लैंग्वेज जो है आपको रिटर्न क्या करती है, इससे आपको क्या बेनिफिट होते हैं. ठीक है, अब ये पावरफुल लैंग्वेज आपको इससे क्या बेनिफिट होते हैं, क्या ये आपको रिटर्न करती है? मैनी बेनिफिट्स होते हैं, इसके बहुत से फ़ायदे होते हैं. क्या फ़ायदे हैं? अब इंक्लूडिंग स्पीड, इसकी स्पीड तेज़ होती है. रिलायबिलिटी, ये एतबार के काबिल होते हैं. कंपैटिबिलिटी, ये मुनासिब होते हैं, मुताबिकत रखते हैं, हल करने में आसानी होती है, और इसमें इसको काबिल तौसीह भी किया जा सकता है. ठीक है, जितना चाहे आप इसको यूज़ कर सकते हैं.
ठीक है, यानी कि स्पीड, रिलायबिलिटी, कंपैटिबिलिटी, रेजर ऑफ यूज़ यानी कि इस्तेमाल में आसानी, ये सब चीज़ें आपको डिजिटल कंप्यूटर्स में मिलती हैं। कंप्यूटर बीइंग यूज्ड नाउ डे आर मोस्टली डिजिटल कंप्यूटर्स। जितने भी आजकल के जो कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं वो डिजिटल कंप्यूटर्स ही है, नाउ डे होता है आजकल, ठीक है। मोस्टली IBM PC, मैकिन्टॉश, डेल, कॉम्पैक्ट एंड ऑल अदर कॉमन कंप्यूटर्स आर डिजिटल कंप्यूटर्स। यानी कि जितने भी ये कंप्यूटर्स के नेम्स हैं जो कि इस्तेमाल कॉमन जो है वो नेम है डिजिटल कंप्यूटर्स के जो कि इस्तेमाल हो रहे हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू मोर कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द differences in their types based on their speed, storage, compatibility, cost and many other capabilities as shown in the diagram। अब जो डिजिटल कंप्यूटर है वो और भी फर्दर इसके टाइप्स हैं, ठीक है, और फर्दर इसमें टाइप्स में डिवाइड हो रहा है। अब इन टाइप्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट इनके नेम देख लेते हैं। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। अब ये सारे वो कंप्यूटर्स हैं जो कि डेली यूज़ में हमारे यूज़ हो होते हैं। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो और पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। अब जो मिनी होते हैं वो बेसिकली ऑफिस में यूज़ हो रहे होते हैं। मिनी कंप्यूटर्स जो हैं वो घर के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जैसे कि आप रेलवेज़ में या बैंक्स में जो है वो इस तरह की जो डिवाइसेस हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं। इस तरह के कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे होते हैं। सुपर कंप्यूटर्स आप कह सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें यूज़ हो रहे होते हैं ये डिवाइसेस या ये कंप्यूटर्स। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी और अब आप लोगों ने इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज़ करना है, इसको अच्छे से समझना है और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।